केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस बार उड़ीसा की संबलपुर सीट से चुनावी मैदान में हैं और संबलपुर सीट की बात करें तो पिछली बार बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी। इस बार इस सीट से धर्मेंद्र प्रधान अपनी जीत का प्लान लेकर उतरे हैं। आपको धर्मेंद्र प्रधान से न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव बातचीत दिखाते हैं। उड़ीसा के संबलपुर में चुनावी प्रचार की एक शाम और बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको देख रहे हैं संबलपुरी चीजें ही यहाँ पर काफी चमक रही है, ये कुर्ता, ये धोती है, तो क्या कहना चाहेंगे? धरती पुत्र ने अपना लिया। कभी कभी जब विशेष आयोजन होता है, पूजा होता है या कोई विशेष दिन बनता है हम लोगों की समाज में, हम लोग यूजुअली तो उड़िया लोग धोती ही पहनते हैं, कुर्ता ही पहनते हैं। और संबलपुरी कुर्ता तो अपने आप में एक अच्छा दिखता भी है लोगों को। मेरे को तो व्यक्तिगत रूप में अच्छा लगता है। मैं कुर्ता के साथ पायजामा के साथ कुर्ता भी पहनता हूँ, लेकिन जब पूजा वगैरह रहता है, विशेष कुछ रिचुअल होता है, धोती भी पहन लेते हैं। तो निश्चित रूप में मेरी ज़िंदगी में एक अच्छा दिन है। मैं प्रजातंत्र के पुजारी के नाते मेरे को पार्टी ने अनुमति दिया है, संबलपुर की जनता की सेवा करने का एक अवसर दिया है। मैं जनता की पास जब जा रहा हूँ, नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जा रहा हूँ, स्वाभाविक मेरे श्रद्धा के साथ मैं स्थानीयता के साथ जाऊँ, ये मेरे मन की बात पहले भी रहती थी और आज भी मैंने उसको प्रैक्टिस किया। अच्छा भी तो लगता है। आपने स्थानीयता का मुद्दा भी उठाया है। आपने रायगढ़ से आप पहले भी चुनाव लड़ चुके थे, मुझे याद है आप 2004 में भी जीत कराए थे लोकसभा। तब देवगढ़ था, वो भी हिस्सा है, मुझे लगता है इसी लोकसभा का हिस्सा है। तो धर्मेंद्र जी, वो हिस्सा तो आपका, आप तो संबलपुर के हैं ही, लेकिन जो लोग यहाँ आपसे लड़ने आ रहे हैं वो 300-300 किलोमीटर दूर से आपसे लड़ने आ रहे हैं। क्या कारण है कि इतने कद्दावर नेता को पूरी का पूरा सिस्टम लगा हुआ है हराने के लिए? नहीं, देखो, राजनीति में प्रतिद्वंदिता होना अच्छी बात है। कोई भी चीज आसानी से प्रजातंत्र में होती नहीं है और मैं मानता हूँ इस लोकसभा चुनाव में प्रसंग कौन प्रत्याशी है ये नहीं है। मैं भी खुद को, मैं तो एक उसकी कैटलिस्ट मानता हूँ, एक माध्यम मानता हूँ। मैं एक छोटी सी इस बड़े सेतु में खुद को गिलहरी मानता हूँ। मुद्दा है नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का, मुद्दा है भारत को विकसित बनाने का, मुद्दा है उड़ीसा को उसकी हक दिलाने का। ये सारे में लोकसभा चुनाव में किसी की मन में कोई कंफ्यूजन नहीं कि नतीजा किस ओर बढ़ रहा है। नतीजा भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ रहा है, देश भर में बढ़ रहा है। उड़ीसा में तो और एक कदम हम लोग आगे हैं। उड़ीसा की लोकसभा चुनाव एक प्रकार से तय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की पक्ष में चुनाव की नतीजा जाएगा। बड़ा जनाधार बन चुका है, मोदी जी की विश्वसनीयता है। पिछली बार 8 जीते थे, इस बार हम लोग उम्मीद करें कि इस बार उल्टा होने वाला है। इस बार तो मैं एक तरफा की रिजल्ट की ओर अपेक्षा कर रहा हूँ। हम 21 की 21 लोकसभा जीतने की स्थिति में आ चुके हैं। जिस प्रकार से पिछले बार चुनाव में पार्टी एक बड़ी ताकत करके उभरा, बड़ी जंप हुई। 22% से जब हम 38% लोकसभा में वोट जाते हैं तो 16% की ग्रोथ होती है, लगभग 22-16 और जोड़ के 38 हुआ। लेकिन इस बार ये 45 तक जाएगा। 38 इस बार हमारी 45 तक जाएगा और 7-8% वोट जुड़ेगी। लेकिन इस 7-8% वोट में चुनाव ध्रुवीकरण हो जाएगा, वन साइडेड हो जाएगा, क्योंकि लोग मानते हैं कि भाई हम यहाँ बीजेडी को क्यों लोकसभा जीता है, बीजेडी की परफॉर्मेंस क्या रहता है लोकसभा में, क्यों न हम सीधा मोदी जी के प्रतिनिधियों को जिताए। ये एक वातावरण। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, बॉबी दास जी, प्रवीर दास जी, नंबर 2 माने जाते हैं, संगठन महामंत्री हैं बीजेडी के। कैंपेन अभी तक तो बहुत ज्यादा किया नहीं है, लेकिन एक लोगों को है कि पूरा का पूरा प्रशासन यहाँ पर काफी जोर से चुनावी प्रक्रिया में लोग प्रभावित कर सकता है। देखो, ऐसे जब जिन के पास एक सरकार रहती है, उनकी ताकत, वो सरकारी ताकत दिखाने का कोशिश करते हैं। लेकिन कोई भी चीज एक एक्सट्रीम एंड तक नहीं जाती है। इंडियन डेमोक्रेसी परिपक्व डेमोक्रेसी है, उसमें लोग समझते हैं क्या करना क्या नहीं करना।
बॉबी दास जी को आप प्रतिद्वंदी ही मान रहे हो, बाहरी नहीं मान रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब से बीजेडी में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई है, नंबर 2 जिन्हें बनाया गया है, उसके बाद से बीजेपी ने मिट्टी धरती पुत्र और तमाम जो उड़ीसा पुत्र की बात शुरू की है, उड़िया अस्मिता की बात शुरू की है। बीजेपी ने नहीं किया, उड़िया लोगों ने किया। देखिए, मैं आपको उड़ीसा के एक इतिहास थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा। आज की भारत में, जो आज की भारत की रूप है, उस भारत में 1936 में भारत के अंदर पहला भाषा आधारित राज्य है उड़ीसा। उड़िया भाषा हम लोगों के इतनी आसक्ति है, उसमें हम लोग एक भाषा के आधार पर राज्य बने। बाद में तेलुगु में बनी, कन्नड़ में बनी, मराठी में बनी, गुजराती में बनी, ये बाद में हुई, लेकिन पहला राज्य उड़ीसा बना। उस राज्य की एक बहुत बड़ी विरासत है, हजारों साल की विरासत है। जहां मैं संबलपुर में हम लोग बैठे हैं, संबलपुर में मैं एक मंदिर में 2 दिन पहले पूजा किया। उस मंदिर 1500 साल में बनी थी, यानी आज से 600-700 साल पहले वो मंदिर बनी, यानी यहाँ एक सिविलाइजेशन था। उसकी पहले की प्रमाण यहाँ कुछ है। एक पुराने सभ्यता में आप एक मौका को हथियाना चाहोगे, उसकी स्वाभिमान पे चोट करना चाहोगे, ये उचित नहीं है। यहाँ हो रही है, इसीलिए समाज में रिएक्शन है। बीजेडी ने चोट की है उड़ीसा में। बीजेडी के अंदर एक कॉकस बन गया है, कुछ बाहरी लोगों की एक कार्टेल बना हुआ है, जिनकी कोई उड़ीसा के साथ संबंध नहीं है। जो लोग मानते हैं कि शायद उड़ीसा की उत्पत्ति सिर्फ नवीन बाबूजी की समय से हुई है, और आने वाले दिनों में शायद यही एक विचार रहेगा। इस प्रकार की भ्रम कभी कभी सत्ता की जोर पे जो अमला रहते हैं, जो अधिकारी रहते हैं, ऐसे अधिकारी को ऐसे ऐसे उदाहरण मिला है भारत की सामाजिक जीवन में। आप ढूंढोगे तो एक मजाक में कहते हैं कि चाय से केटली गर्म है। केटलियों को यह भ्रम आता है कि हम ही चाय है, ये जो गर्मी है हमारी गर्मी है। इसलिए ये जो भ्रम बना रहता है ना, अभी भी यहाँ कार्टेल को भ्रम है, जो बाहरी लोग हैं, कि एक नैसर्गिक संसाधनों को हम लूटना चाहिए, हमें हथियाना चाहिए, यहाँ के स्थानीय समाज को नीचा करना चाहिए। ये जो मानसिकता है, मैं नहीं जानता हूँ नवीन बाबूजी की क्या मजबूरी है। एक रीजनल पार्टी के नाते एक बाहरी व्यक्ति को कोई संघर्ष किया होता। जॉर्ज फर्नांडिस साहब बिहार में जाके राजनीति करते थे, गरीबों की राजनीति करते थे, लंबा संघर्ष किए हैं। जन्मे कर्नाटक में, काम किए महाराष्ट्र में, राजनीति की बड़ी काम किया उन्होंने बिहार में, क्योंकि मूवमेंट से आए। एक कोई व्यक्ति आएगा नौकरी करने के लिए, नौकरी के अधिकार को यूज करते हुए पिछले दरवाजा में कहेगा कि मैं यहाँ लेजिटिमेट चेहरा हूँ, ये सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं उल्टा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, विशेष करके प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा। उन्होंने इस अन्याय को खुद प्रश्न उठाया कि आज उड़िया अस्मिता ही चौकट में, कटघरे में है, उसको बचाना पड़ेगा। एक राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेवारी भी बनती है। देश संतुलित कैसे रहेगा? न्यूज़ 18 को इंटरव्यू में कहा था, आप ही की चैनल के इंटरव्यू में आप ही के प्रश्न था। प्रश्न प्रधानमंत्री जी ने तो नहीं कहा सो मोटो, प्रश्न समाज की। आपने क्यों पूछा? आखिर न्यूज़ 18 ने पूछा क्यों? प्रश्न समाज का है, यह कैसे संभव है? आखिरी सवाल, मोदी गारंटी का कितना असर हो रहा है? 100% है। ये तो विश्वास का ही चुनाव है, भरोसा का ही चुनाव है। उसको राजनीतिक शब्दावली में हमने गारंटी कह दिया है। ये भरोसा और विश्वास की, श्रद्धा की चुनाव है। इसकी नाम है मोदी गारंटी। गारंटी की गारंटी, मोदी गारंटी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं धर्मेंद्र जी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।